आज जिस हस्ती की मैं बात कर रहा हूँ वो हैं श्री लालकृष्ण आडवाणी जी। लालकृष्ण आडवाणी जी की उम्र जो अभी चल रही है, चूँकि उनकी कुंडली तो सभी के पास उपलब्ध है, लेकिन मैं ये बहुत गौरवान्वित होके मैं नहीं कहूँगा कि मैंने इनकी उम्र बताई। कोई भी ज्योतिषी जो लोग उम्र निकालते हैं, जो ज्योतिषी उम्र निकालते हैं, उन्होंने भी आज तक उनकी उम्र के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाए हैं। उनकी उम्र 96 पूरी हो गई है, 97वां चल रहा है और नवंबर 8 को वो 98वें में प्रवेश कर जाएंगे। नवंबर 8 को वो 98th में प्रवेश कर जाएंगे। उनके बारे में मैं इतना कहूँगा कि नो डाउट एक बहुत ईमानदार नेता थे वो। बाकी जो उनका धार्मिक राजनीति थी या राम मंदिर को लेकर राजनीति थी, उन आदमी की व्यक्तिगत मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन केतु शनि की युति ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। लेकिन एक दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी युति के कारण वो गृह मंत्री पद पर पहुँचे। लालकृष्ण आडवाणी के जीवन में किसी भी स्तर का कोई विवाद नहीं रहा। अटल जी के खान पान पर और कुछ और बाकी चीज़ों पर तो विवाद रहा भी, कि क्योंकि वो वाजपेयी ब्राह्मण थे। वाजपेयी ब्राह्मण मतलब यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, तो लोग निश्चित तौर से उनसे ज़्यादा उम्मीद करेंगे। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के आदर्श भी बड़े ऊँचे हुआ करते थे। तो लालकृष्ण आडवाणी जी को मैं कह सकता हूँ वो भावुक थे, बात बात पर वो रो देते थे। इसके अलावा मैंने कोई कमी नहीं देखी। और लेकिन एज पॉलिटिशियन थोड़ा सा कभी कभी उनके ग्रहों के कारण उनमें थोड़ा एरोगेंस भी था। मंगल सूर्य साथ में है, तो ये एरोगेंस जो मंगल सूर्य साथ में मैंने बताया, ये पराशरी से मैंने बताया है। तो आडवाणी जी का जो हम बात कर रहे थे आडवाणी जी की, तो दशाओं पे मैं बात नहीं करता। अब मेरे जीवन की पहली भविष्यवाणी भी आडवाणी जी पर ही थी और वह भविष्यवाणी 2008 में छपी थी, जब 2009 में पूरी दुनिया के लोग आडवाणी जी को भारत का प्रधानमंत्री घोषित कर दिए थे। पूरी मीडिया इंडिया शाइनिंग से, और कि अगले प्राइम मिनिस्टर, चूँकि अटल जी की तबीयत खराब हो चुकी थी, कि अगले प्रधानमंत्री तो आडवाणी जी ही बनेंगी। तो मैंने दैनिक जागरण में वो मेरे पास लेख है, मैं या तो कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा या फिर इसी में लगाने का प्रयास करूंगा। वो लेख अभी भी है। मैंने कहा था आडवाणी जी प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं बनेंगे, और ये मंत्री भी अब नहीं बनेंगे कभी। और तो लोगों ने कहा कि मंत्री कैसे नहीं बनेंगे। फिर मनमोहन सिंह की सरकार बन गई, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए, तो यह भविष्यवाणी इस मामले में सत्य साबित हुई। आडवाणी जी का, और क्योंकि ज़्यादा वो एक पहले इनके कुंडली के अगर हम गौर से देखें तो उनका पेशा आराम से पता चलता है। वो इंग्लिश के बड़े जानकार थे और कुछ दिन प्रोफेसर भी थे। उनकी जहाँ तक उनकी कुंडली में बहुत सारे योग हैं, लेकिन अगर मैं उनके उम्र की बात करूं तो इस पर कोई भी आदमी नहीं बोल रहा, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी है। जिस विद्या से मैं निकालता हूं उस पर ऑल ओवर वर्ल्ड करीब 20-21 लोग हैं, उनमें किसी ने अभी तक तो नहीं की भविष्यवाणी। तो मैं उनकी अभी थोड़ी देर में उनके उम्र की मैं बात करूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि नवंबर से 98वां शुरू हो जाएगा, तो 98, 99 और 100 है ना। तो लालकृष्ण आडवाणी की कुंडली में ये है, उनको घिसटना भी नहीं पड़ रहा। आप देखिए अटल जी को तो 20 साल बिस्तर पर रहना पड़ा। वो ठीक है, बुढ़ापे में थोड़ा बहुत शरीर कांपता है, सब कुछ है,
लेकिन 96 साल की उम्र में भी वो खड़े हो सकते हैं, धीरे धीरे चल सकते हैं। बुढ़ापा सबके साथ आता है, जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा 4 चीज़ें, उसमें बुढ़ापा और मृत्यु ये तो सबको आनी है, कोई इसमें नई बात नहीं है। तो जहाँ तक इनकी उम्र की बात है, तो इनकी उम्र है 100 साल 6 महीने से लेकर 101 साल, मतलब आज 6 महीने का डिफरेंस है। या तो 100 साल 6 महीने ये जिएंगे या 101 साल जिएंगे, कुल मिला के 101 साल मानिए। और इसमें क्योंकि टाइमिंग निकालने के लिए वो हमें सूर्य चंद्रमा पे जाना होता है, तो कोई वहाँ तक जाता नहीं, तो 2-4 महीने का अंतर होता है। तो मतलब ये मान के चलिए कि 97वां चलेगा अभी जो चल रहा है। नवंबर से 98, 99, 100, 3 साल, 3.5 साल या 4 साल इनके पास अभी और है। मेरा कहने का मतलब कि इनकी उम्र 101 या 100.6 है। तो आज के टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कृपया ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। नमस्कार।